दोस्तों, आपने अपने घर के पंखे में हमेशा एक छोटा सा कैपेसिटर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा कैपेसिटर आखिर क्या काम करता है? अगर हम इसे निकाल दें, तो क्या पंखा फिर भी चलेगा? अगर हाँ, तो कैसे? और अगर कैपेसिटर की वैल्यू बदल दी जाए, तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम पंखे और कैपेसिटर के पूरे राज को खोलेंगे, वो भी आसान भाषा में और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप पे। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बिजली को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके तुरंत रिलीज करता है। इसे आप एक पानी की बोतल की तरह समझ सकते हैं। जैसे बोतल पानी को थोड़ी देर के लिए रोक कर रख लेती है और ज़रूरत पड़ने पर निकाल देती है, वैसे ही कैपेसिटर भी करंट को थोड़े समय के लिए रोक कर छोड़ता है। फैन के सर्किट में कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाया जाता है। इसका काम होता है करंट में थोड़ा डिले यानी फेज डिफरेंस पैदा करना, और यही फेज डिफरेंस फैन को चलाने के लिए ज़रूरी टॉर्क देता है। फैन की वाइंडिंग और कैपेसिटर का रिलेशन। फैन के अंदर दो वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अगर दोनों वाइंडिंग में एक ही फेज का करंट जाएगा तो क्या होगा? फैन घूमेगा ही नहीं, सिर्फ की आवाज़ आएगी। कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट को थोड़ा डिले कर देता है। इससे दोनों वाइंडिंग में फेज डिफरेंस आता है और फैन को एक धक्का मिलता है, जिससे वह घूमना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कैपेसिटर को स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर कहा जाता है। अब मान लीजिए आपने फ़ैन का कैपेसिटर निकाल दिया, तो क्या होगा? फ़ैन स्टार्ट ही नहीं करेगा, बस आवाज़ करेगा। लेकिन अगर आप ब्लेड्स को हाथ से धक्का देकर घुमा देंगे तो फ़ैन चलने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर के बिना स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बनता, लेकिन चलने के बाद सिर्फ मेन वाइंडिंग में भी उसे रन करवा सकती है। यानी कैपेसिटर ज़रूरी है सिर्फ स्टार्ट के लिए, रन करने के लिए नहीं। लेकिन बिना कैपेसिटर के फ़ैन अनस्टेबल रहेगा और स्लो चलेगा। अगर कैपेसिटर की वैल्यू बदल दी जाए तो? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कैपेसिटर की वैल्यू बदल दी जाए तो क्या होगा? फ़ैन कैपेसिटर की वैल्यू आमतौर पर 2.5 माइक्रोफैरड से 6 माइक्रोफैरड तक होती है। फ़ैन के साइज़ और टाइप पर डिपेंड करता है। अगर आप कम वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे, फ़ैन स्लो चलेगा और मोटर गर्म होने लगेगी। अगर आप ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे, फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन मोटर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। इससे वाइंडिंग जलने का खतरा होता है। यानी सही वैल्यू का कैपेसिटर चुनना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटर खराब होने के सिम्टम्स। फ़ैन कैपेसिटर अक्सर ख़राब भी हो जाता है। कैसे पहचानें? फ़ैन धीमे चलने लगे, चालू होने में देर करे या हम की आवाज़ करे, ये सब कैपेसिटर फेलर के साइंस हैं। इसे चेक करने का आसान तरीका मल्टीमीटर से कैपेसिटेंस मेज़र करना। अगर वैल्यू कम है तो कैपेसिटर बदलना ज़रूरी है। हमेशा वही माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर लगाएं जो फ़ैन की प्लेट पर लिखा होता है। नॉर्मली घरों के पंखों में 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन आप पंखे की प्लेट में देख कर ही लगाएं। कंक्लूज़न। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि फ़ैन कैपेसिटर कितना ज़रूरी होता है। कैपेसिटर फ़ैन को सिर्फ स्टार्ट नहीं करवाता, बल्कि उसकी सही स्पीड और एफिशिएंसी भी मेंटेन करता है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए या गलत वैल्यू का लगा दें, तो फ़ैन स्लो चलेगा, गर्म होगा और पूरी तरह बंद भी हो सकता है। तो अगली बार जब आपका फ़ैन धीमा चले, तो सबसे पहले कैपेसिटर चेक कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपने कभी फ़ैन का कैपेसिटर खुद बदला है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो उसे ज़रूर पूछें।